नमस्कार साथियों, आप सभी को प्रणाम। अमेरिका की सिचुएशन दिन पर दिन बहुत बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर 82,000 से भी ज़्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस पाए गए हैं और यहाँ पे 30 मार्च से 15 दिन के लिए इंडियन सभी ग्रोसरी स्टोर बंद कर देने वाले हैं। ना तो सब्जी मिलेगी, ना तो आटा मिलेगा, ना तो चावल मिलेगा। और फिलहाल मैं मेरे सभी भारतीय भाई बहनों को, मेरे युवा साथियों को, मेरे दोस्तों को, मेरे परिवार के सभी लोग, जहाँ पे मेरे समाज के लोग, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपा करके घर में ही रहिए, क्योंकि आप जितना भी बाहर रहेंगे उतनी ज़्यादा सिचुएशन इंडिया के अंदर बिगड़ती जाएगी। यहाँ पर 82,000 से ज़्यादा लोग पॉजिटिव है और यहाँ पे इतनी हाईटेक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी यहाँ पे इसको कंट्रोल करना गवर्नमेंट ने भी हाथ खड़े कर दिए। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ पे कोशिशें जारी है, बस भगवान के भरोसे पर अभी सब चल रहा है। आप सब आपका ध्यान रखिए। और मैं कहीं जगह पे देख रहा हूँ, कहीं दोस्तों से मेरी बातचीत चल रही है, वहाँ पे सब अपनी सोसाइटी में या अपने घरों के मोहल्ले के जितने भी लोग इकट्ठा होकर पार्टियाँ कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। सब घर से बाहर निकल कर एकजुट में न थी, कोई डिस्टेंस के बगैर ये लोग वहाँ पे बैठकर भारत देश को कोरोना वायरस की चपेट में लाने की एक षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को पुलिस सख्त कार्रवाई करे, ऐसे लोगों को इकट्ठा ना होने दे। और मैं सभी जितने भी समाज सेवक जो भी है, वहाँ पे जितने भी लोग फूड पैकेट का वितरण कर रहे हैं, जो भी सभी गरीब ज़रूरियातमंद लोगों को जो कुछ भी देने के लिए जा रहे हैं, मास्क आप पहन रहे हो लेकिन हाथ में ग्लव्स नहीं पहन रहे हो, तो ये कहाँ से कंट्रोल में होगा? वही हाथ आपने जहाँ पे भी टच करा, वहाँ पे किसी को दिया कुछ भी चीज़, उसको भी ये चेप हो सकता है। लेकिन आप ग्लव्स ज़रूर पहने, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ग्लव्स अगर नहीं पहनेंगे, वही हाथ से आप दूसरों को भी ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र होता है, फैलाते हो और खुद को भी जोखिम में डालने का क्यों प्रयास कर रहे हो? क्योंकि ये हाथ पे वो वायरस लगने की वजह से आपके नाक पे, आपके कान पे, आपकी आंखों पे या मुंह पे खुजली आई और आप कुछ भी करते हो तो वो वायरस आपके अंदर जा सकता है। आपका जीवन, आपका परिवार सब भी जोखिम में हो सकता है। सो कृपया करके आप ग्लव्स पहने। हैंड सैनिटाइज़र तो उसके ऊपर आप लगाए, ये ग्लव्स के ऊपर हम ऐसा करते हैं कि ग्लव्स के ऊपर हम हैंड सैनिटाइज़र लगाते हैं, लेकिन आप सिर्फ मास्क पहनने से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ चुकी है ताकि हमें हमारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, हमें बहुत ज़्यादा केयर लेनी पड़ती है। यहाँ पे सभी चीज़ें लॉकडाउन है। सो कृपया आप मोहल्ले में या अपने घरों से बाहर मत निकलिए, इकट्ठा मत होइए और वहाँ पे जाकर पार्टियाँ मत कीजिए। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, हमारे देश के लिए। आप इतना तो घर पे बैठकर देशभक्ति कर सकते हो। आइए हम सब मिलकर मेरे साथ कोरोना वॉरियर्स हम बनते हैं। इसके सामने लड़ाई लड़ने के लिए अब घर बैठे बैठे देशभक्ति आप बताइए कि आपके अंदर कितनी देशभक्ति छुपी हुई है। आप देशभक्ति के गीते गा रहे हो, देशभक्ति के नारे लगाते हो। हमारा देश इतना महान संस्कृति वाला देश है। आज आपको देश के लिए कुछ करने का मौका घर बैठे मिला हुआ है, फिर भी आप उसको नहीं कर पा रहे हो, तो आप कहाँ से सच्चे देशभक्त हो? बस देशभक्त का नाम लेने से, देश के अच्छे के लिए नारे लगाने से आपकी देशभक्ति साबित नहीं होती है। अगर इतनी ही कोशिश चलिए तो हमारे बॉर्डर पे जो जवान बैठे हैं ना, उनको सबको घर पे भेज दो, उनका भी परिवार है। जितने भी डॉक्टर हैं ना, उनको सबको घर पे बिठा दो और आप निकल जाओ। वहाँ पे सोसाइटी में इकट्ठा होने से इसके सामने हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? एजुकेटेड लोग समझते नहीं है।
और मैं सभी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग फूड पैकेट बनाते हैं, जितने भी लोग पैकेजिंग करते हैं, वो सभी को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने कई सारे वीडियो दिखे, उन्हें हाथों में ग्लव्स भी नहीं पहने। कहां से आप इसे रोक पाओगे? ग्लव्स पहने बगैर उसको फूड आप बैग में डाल रहे हो, उसको बनाने में मैं किचन के स्टाफ को भी, मैं कुक को भी देख रहा हूं। क्या आप करने जा रहे हो? आप समाज सेवक दिखाने के लिए, लोगों के सामने हीरो बनने के लिए फूड पैकेट दे रहे हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हाथ में ग्लव्स पहनिए, आपके प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि आपकी वजह से लोगों के अंदर दूसरों को हो सकता है। आप ऐसा मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ से विनती करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूरी भारत सरकार, सभी राज्य सरकार इतने अच्छे प्रयास कर रहे हैं। आप सिर्फ 21 दिन देश के लिए नहीं दे सकते हो। कहां से देशभक्ति आप दिखाना चाहते हो? और मैं सभी राज्य सरकार से, मैं माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी से, केंद्र सरकार से मैं अपील करता हूं, मैं उनसे विनती भी करता हूं, और एक उनको मैं बताना भी चाहता हूं कि जितने भी लोग हाईवे पे, जहां पे भी जो लोग फंसे हैं, उन सभी को हाईवे पे जितने भी होटल्स है, उनमें उन लोगों को रहने की सुविधा कर दी जाए। और वहाँ पे जितने भी स्कूल खाली है, अभी बंद है, वहाँ पे जितने भी टेम्पल है, जहाँ पे जितनी समाज के हॉल है, पार्टी प्लॉट है, वहाँ उन सभी को रहने की, खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन को बोलकर आप करवाइए, क्योंकि लोग फंसे हुए हैं। हजारों लाखों, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक सभी रास्ते पे लोग फंसे हुए हैं। उन सभी को रहने खाने पीने की भी सुविधा कर दी जाए। और वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी होटल्स वाले इन लोगों को रखने की सुविधा करते हैं, उन लोगों को भी राशन आपको देना चाहिए। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और मैं सभी समाज से अपील करता हूँ कि जहाँ पे भी आपने बड़े बड़े संकुल बनाए हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की है, जहाँ पे भी जिनके भी फ्लैट खाली है, वहाँ उन सभी को, जिनको भी क्वारंटाइन करने का 14 डेज के लिए रखना है, आइसोलेट करने के लिए, जिनको सेपरेट रखने की आवश्यकता है, उनको ये सुविधा देने के लिए आप सामने से आके आए। ना कि आप अभी अच्छे समाज सेवक बनने का जो पिछले कई दिनों से, इतने सालों से आप जो कर रहे थे, आज दिखाने का वक्त है। हमारे देश को आपकी जरूरत है। अच्छे अच्छे भाषण देने से देश नहीं बनता है। आपको अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का मौका मिला है। हम यहाँ पर, मैं यहाँ पर हूँ फिलहाल, यहाँ पे भी छोटे छोटे बच्चे को हम मिल्क पहुँचाते हैं। इतनी परिस्थिति बिगड़ चुकी है, फिर भी हम लोग घर से बाहर निकलकर उन जरूरतमंदों को पहुँचाने के लिए, मेडिसिन देने के लिए हम लोग हमारी टीम के साथ भी निकलते हैं। हमसे जितना हो सकता है, मैं तो आपसे सीधा संवाद कर सकता हूँ, आपसे लाइव बात कर सकता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे परिवार हो। आखिर तो मैं एक भारतीय हूँ और मुझे भारतीय होने पर गर्व है। लेकिन आज मेरी कर्म भूमि अमेरिका है, तो मैं उस अमेरिका की कर्म भूमि के लिए मुझे उसका ऋण चुकाना, वो भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। सो प्लीज कृपा करके आप आपका प्रिकॉशंस लीजिए, ग्लव्स पहनिए। आप कहीं पर भी बहाने बनाकर, कहीं पे भी झूठ, पुलिस को भी झूठ बोलकर, कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा पता चला है कि जेब के अंदर मेडिकल की जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ होता है डॉक्टर का, वो 3 साल पहले लिखा हुआ होता है, उसमें डेट मिटाकर वो जेब में डालकर पुलिस को भी उल्लू बनाकर ले जाते कि भाई मुझे मेरे मम्मी के लिए दवाई लेनी है, मुझे मेरी बेटी के लिए ये लेना है। ये झूठ मूठ का नाटक पूरे देश को बर्बाद कर सकता है, ये समझ लेना। सो प्लीज कृपया करके आप आपके देश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, उन सभी के लिए आप जरा सोचिए। या 21 दिन आप आपके परिवार के साथ अच्छी सी एक्सरसाइज कर सकते हो, योग कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, अच्छा खाना बनाकर उनकी बीवी को खिला सकते हो। इतने सालों से आपको जो खिलाती है, आप आज वक्त है आप उनके लिए भी कुछ कर सकते हो। आपके बच्चे के बारे में सोचिए, आपके परिवार के बारे में सोचिए। और मैं फिर से भारत सरकार को मैं निवेदन करता हूँ कि जितने भी हाईवे पे होटल से, टेम्पल से, जितने भी समाज के हॉल से, स्कूल है, कॉलेज है, उन जो लोग फंसे हुए लोग हैं, उन लोगों को वहाँ पे रहने के लिए सुविधा की जाए। और भारत सरकार कर सकती है, सभी राज्य सरकार कर सकती है। जितने भी होटल्स है वो सब अभी बंद है,
जितने भी गेस्ट हाउस है वो भी सब बंद है, तो उनका क्यों हम उपयोग करके उन हमारे भाइयों बहनों को वहाँ पर रख सकते हैं, उनको रहने की सुविधा दे सकते हैं, उनको खाने की सुविधा दे सकते, क्योंकि उनके पास कपड़े भी नहीं है, नहाने की कोई सुविधा नहीं। जो ट्रक वाले थे वो जहाँ पे भी है वहाँ पे फंस चुके हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ के फिर से विनती करता हूँ कि आप सब घर में ही रहिए, आप झूठ मूठ बहाना बनाकर बाहर मत निकलना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपको इतनी है तो बॉर्डर पे जाकर लड़िए, शहीदों को, सैनिकों को सब घर पे भेज दो। और अगर है तो आप न्यूज़ चैनल देख लीजिए, अमेरिका की सिचुएशन क्या है, इटली की सिचुएशन क्या है, उन लोगों ने जो गलती की है। आप समझिए, यहाँ पे 82,000 से हर दिन 2,000 लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ड्राइव थ्रू कार में बैठे बैठे 5 लाख लोगों का टेस्ट किया गया है। कोरोना वायरस का टेस्ट कार में बैठे बैठे यहाँ पे हर जगह पे बड़ी बड़ी लैब खड़ी कर दी है इन लोगों ने, फिर भी इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। आप कुछ समझिए, आप बहुत समझदार लोग हैं, फिर भी आप गलती करते हो। मैं सब्जी वाले के दुकान पे देखता हूँ, वहां पे भीड़ हो जाती है। अरे आपको सब कुछ मिलेगा, आप फिक्र मत करें, भारत सरकार ने सारी व्यवस्था कर दी है, आप इसके फिक्र मत करें। यहाँ पे हमारे 30 मार्च से सभी इंडियन ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि यहाँ नॉनवेज ज़्यादा होता है, यहाँ पे इंडियन कम होता है ग्रोसरी, तो इंडियन सभी स्टोर 30 मार्च से 15 अप्रैल तक बंद हो रहे। या हमारी सिचुएशन क्या होगी, हम फिर भी आपके बारे में चिंतित है, हम आपके बारे में सोचते हैं, हमारे देश के बारे में सोचते हैं। कृपया करके इसे आप लाइटली मत लीजिए, इसे सीरियस बात समझिए और आप घरों में ही रहे, घर से बाहर मत निकालिए। देश बच जाएगा, आपका परिवार बच जाएगा। और आप सभी को मैं विनती करता हूँ, यहाँ पे जितने भी यूएस में हमारे भारतीय भाई बहन हैं, हमारे गुजराती जो भाई बहन हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करना, ये सिचुएशन से हम लोग सब बाहर निकल जाए। यहाँ पे बहुत खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है, बहुत बुरी हालत यहाँ पे है। आप सभी हमारे लिए प्रार्थना करना, हम सब आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे, भारत देश के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब खुश रहे, सुरक्षित रहे, हेल्दी रहे और अपने घरों में रहे, यही मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।